अब बात करते हैं कि जो स्टारलिंक है वो इंडिया के अंदर कितना रुपया में आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए हमने काफी ज्यादा रिसर्च किया और काफी सारे देश में हमने चेक किया कि जहां स्टारलिंक अब तक आ चुका है वहां पे उसका प्राइसिंग कितना है। तो हर एक देश में 5,000 से ऊपर ही प्राइसिंग रखा गया है। हाँ, कुछ देश में आपको $9 $10 देखने को मिलेगा, लेकिन नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में। अब स्टारलिंक के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, बात हो रहा है कि जो स्टारलिंक है वो इंडिया के अंदर आने वाला है। और इंडिया के अंदर जब स्टारलिंक आने वाला है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखिए, ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि जियो और एयरटेल जितने डरे हुए हैं उस हिसाब से तो लोगों को यही लगेगा कि जो स्टारलिंक है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है, काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन इंटरनेट का इंडिया के अंदर आने वाला है। इस वजह से ही जियो और एयरटेल जैसे बड़े कंपनी भी स्टारलिंक से डरे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो स्टारलिंक है उससे जियो और एयरटेल क्यों डरे हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो स्टारलिंक कंपनी है वो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के किंग लोग को भी डराए हुए हैं, ऐसा स्टारलिंक ने क्या कर दिया है। साथ में हम बात करेंगे कि जो स्टारलिंक है वो इंडिया के अंदर आएगा तो उसका प्राइसिंग क्या हो सकता है, क्या वो सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करेगा या फिर आपको कॉस्टली इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिलायंस, जियो और एयरटेल जो है वो स्टारलिंक से क्यों डरा हुआ है। आखिर में एलन मस्क ने ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से इन लोगों को इतना डर समाया हुआ है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए, उसका नीलामी होना चाहिए। डायरेक्ट सरकार के द्वारा किसी को भी ये प्रोवाइड नहीं कर देना चाहिए। लेकिन एलन मस्क जो है इसके फेवर में नहीं थे। उनका कहना था कि नीलामी नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली सरकार के द्वारा एलोकेट कर देना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि स्पेक्ट्रम का जो है ऑक्शन नहीं किया जाएगा, नीलामी नहीं किया जाएगा, उसको डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, एलोकेशन जो किया जाएगा वो नीलामी के थ्रू नहीं किया जाएगा, तो इससे जो है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को नुकसान होगा। अब नुकसान इस वजह से होगा कि जो स्टारलिंक कंपनी है वो कंपनी एक काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, पहले से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। और इस वजह से वो जब इंडिया में आना चाहेगी तो इस वजह से गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि वो जो है काफ़ी अच्छे से इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकती है इंडिया के अंदर। इस वजह से सरकार भी चाहेगी कि उसको कुछ कम पैसों में जो स्पेक्ट्रम वगैरह है वो एलोकेट कर दिया जाए। वही जो कंपनी शुरुआत करना चाहेगी जिसके पास ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह नहीं होंगे, ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह नहीं होंगे, तो उन पे सरकार थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकती है। तो इस तरह नीलामी जब नहीं होता है तो ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसको कितना पैसा में स्पेक्ट्रम देना चाहती है। लेकिन अगर नीलामी होता है तो सबके लिए समान प्राइस रखा जाता है और जिसको जितना खरीदना है अपने लागत के हिसाब से खरीद सकता है। तो रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल यही चाहते हैं कि इसका नीलामी किया जाए, लेकिन सरकार ने सीधा इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, नीलामी नहीं किया जाएगा, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट खुद एलोकेट करेगी और इसका कोई नीलामी नहीं होगा। तो सरकार के इस डिसीजन से रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल काफ़ी ज़्यादा निराश है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसका नीलामी किया जाए। अब देखिए, इसका क्या नीलामी संभव है? तो देखिए, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसका नीलामी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ऑक्शन वगैरह कुछ किया हो। तो इसीलिए भारत भी ऐसा नहीं करेगा। भारत के अंदर भी आपको ये डायरेक्टली ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ऑक्शन वगैरह नहीं होने वाला है। तो चलिए, अब आप समझ गए कि रिलायंस, जियो और एयरटेल स्टारलिंक से डरे हुए क्यों हैं, क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टारलिंक है वो इंडिया के अंदर कितना रुपया में आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और काफ़ी सारे देश में हमने चेक किया कि जहां स्टारलिंक अब तक आ चुका है वहां पे उसका प्राइसिंग कितना है। तो हर एक देश में 5,000 से ऊपर ही प्राइसिंग रखा गया है। हाँ, कुछ देश में आपको $9 $10 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वो मंथली प्राइस बताया जा रहा है। साथ में आपको किट वगैरह भी खरीदना पड़ेगा जिससे आप सैटेलाइट इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। तो किट वगैरह को जोड़ करके 4 से 5,000 रुपया आपको लग ही जाएगा। और आपको ये जो बताया जा रहा है कि कुछ देशों के अंदर $9 से $10 के अंदर स्टारलिंक मंथली प्लान दे रहा है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ देशों में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको पूरा सच्चाई नहीं बताया जा रहा। वहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड प्लान रखा गया है, यानी कि 50-60 GB डेटा पे लिमिट लगा दिया गया है, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान है वो प्लान लेने के लिए
हर एक देश में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2000 रुपया लग ही रहा है, उसके बाद ही वो अनलिमिटेड डेटा का यूज कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत के अंदर स्टारलिंक जो है वो कम पैसों में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए, ये पूरी तरह से स्टारलिंक पे निर्भर करता है, यानी एलन मस्क पे निर्भर करता है कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। फिलहाल जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके माध्यम से तो यही बताया जा सकता है कि आपको सस्ता देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको इंटरनेट प्लान देखने को मिलेंगे वो महंगा ही देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि एलन मस्क इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको काफ़ी कम दाम में इंटरनेट प्रोवाइड करें, लेकिन इसके पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन यदि ऐसा स्टारलिंक द्वारा किया जाता है तो बाकी जो कंपनियां हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो बर्बाद हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो एयरटेल है या फिर जियो है वो भी सैटेलाइट इंटरनेट पे वर्क कर रही है। सैटेलाइट इंटरनेट में काफ़ी सारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ वो कोलैब करके सैटेलाइट इंटरनेट आप लोग को प्रोवाइड करेगी। लेकिन इससे जो है नुकसान तो झेलना पड़ेगा ही, चाहे भारतीय एयरटेल हो या फिर जियो हो, और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ नहीं जाता है, उसके प्लान्स जब तक लॉन्च नहीं हो जाते इंडिया के अंदर, इस पे ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी सही अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका कन्फ्यूजन था, जो भी आपके सवाल थे, वो सभी हल हो गए होंगे इस वीडियो से। यदि अभी भी कुछ आपको पूछना रह गया है तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में।